चलो कम से कम स्वीकार तो किया कि वो चुनाव हार रहे। यानी भाजपा एनडीए ने स्वीकार कर लिया है कि वो चुनाव हार रहे हैं। और जब कोई नेता ही नहीं है उनके नजर में, तो भाई ये उनकी अपनी सोच है ना। हम लोग तो सेवक हैं, वो लोग नेता हैं। सही तो कहा अमित जी ने, हम लोग जनता का सेवा कर रहे हैं और वो हैं नेतागिरी कर रहे हैं। और नेता वैसा नेता नहीं है, वो लोग तानाशाह नेता है। हम लोग तो देश के संविधान और लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं, इस देश के नागरिक हैं। हम नागरिक हैं, सेवक हैं और इस बार देश के नागरिक चुनाव लड़ रही है, देश का जनता चुनाव लड़ रहा है और इनको धूल चटाएगा, हवा में उड़ने वालों को जमीन पे लाने का काम करेगा। उन्होंने कहा कि लालटेन युग चला गया और मेरा तो सवाल का जवाब दिया नहीं प्रधानमंत्री जी ने। कीचड़ में खिलता कमल कैसे मोबाइल रिचार्ज कर देगा क्या? बताओ। अरे कीचड़ में खिलता हुआ कमल मोबाइल, प्रधानमंत्री जी तो दिए नहीं जवाब मेरा। खैर सुनो, युग गया तो उनका भी युग खत्म हो गया। एक बात समझिए, जो मोदी युग था उसका अंत हो गया है 24। जो परिवार से बाहर नहीं निकल सकता, वो जाति की बात तक नहीं कर पाते हैं, वो जमात को कैसे लेके चलेंगे? अरे अपने जाति के लोगों को भी तो सम्मान देते। अपने जाति में कोई नया नौजवान को उभरने नहीं देते हैं, उसको हराने के लिए जी जान लगा देते हो। जो परिवार से बाहर जाति तक को नहीं देख पाते, वो जमात की बात नहीं कर सकते। ये पूरी तरह से जातीय जहर के लहर के कहर से प्रभावित हैं, ये मुक्त नहीं हो सकते। और जातीय जहर से बाहर निकलने का इनके पिताजी लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के सामने शपथ लिए थे, जाति विहीन समाज बनाने का, भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाने का। तो जब पिता अपने वचन को नहीं निभा सके तो पुत्र कितना निभाएंगे? पूरा बिहार और पूरा देश देख रहा है कि ये जहरीले हो चुके हैं। इनका जहर उतारने के लिए जनता जब बाहर कर देगी राजनीति से, तभी ये जातीय जहर से मुक्त होंगे। तेजस्वी ने कहा है कि हमारे चाचा को हाईजैक कर लिया गया है। सामने चाचा को ये किस तरह से सट कर करके बिहार की जनता को लूट रहे थे, सदन में चाचा ने बता दिया कि हम तो सुधरने का मौका दिए थे, लेकिन नेचर सिग्नेचर नहीं बदलता है, ये लूटने में लगे रह गए। हम बख्शेंगे नहीं, आने वाला दिन में देखते जाइए होता है क्या।